तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज। ठीक है ना। नंबर सीरीज अपने लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस ज्यादा सोचने वाले आते हैं, थिंकिंग ऑर्डर के आते हैं। ठीक है, हायर थिंकिंग ऑर्डर के आते हैं अपने पास। कुछ क्वेश्चंस इजी भी होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस टफ भी होते हैं। ठीक है ना। हमें हर तरीके के क्वेश्चंस लेकर के चलने पड़ेंगे। ठीक है। ओके बेटा। ठीक है बेटा, तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सीरीज। ठीक है। तो नंबर सीरीज हमारे पास क्या होता है बेटा? नंबर सीरीज में हमारे पास क्या होता है, एक सीरीज गिवन होती है जिसमें हमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं, डिजिट्स गिवन होती है, नंबर्स गिवन होते हैं। और उन नंबर्स में कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है। ठीक है ना, कोई ना कोई उनमें रिलेशनशिप है। उन रिलेशनशिप के बेस पर हमें कुछ अननोन नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं, या फिर हमें ये बताना होता है कि हमारी रॉन्ग टर्म क्या है। क्लियर है बेटा? ठीक है, थैंक यू बेटा रोहन। बढ़िया दिख रहा हूं ना बेटा? स्मार्ट पिक्चर में काम मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? ठीक है। तो एक तो हमारे पास क्या है बेटा, इसमें मिसिंग टर्म हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है ना, फाइंड द मिसिंग टर्म। और दूसरा क्या है, हमें रॉन्ग टर्म्स कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है ना। रॉन्ग टर्म्स आपको मतलब सीरीज में एक कोई रॉन्ग टर्म होगी, बाकी की सारी क्या होंगी बेटा, राइट टर्म होंगी, करेक्ट टर्म होंगी, जो एक रूल को फॉलो कर रही होगी। तो एक रॉन्ग टर्म जो कि रूल को फॉलो नहीं कर रही है, उसको हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है। अब हमारे पास देखो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। ठीक है ना। एक पैटर्न होता है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथ्स में आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट नंबर से हमारे पास सीरीज इंक्रीज होती है। मतलब कुछ भी ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, यदि ये पैटर्न हमारे पास चल रहा है तो उसको हम कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पैटर्न है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है देखो। ये हमारे पास 5 से 9 आया तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, +2 हो गया। फिर 9 से हमारे पास कितना आया, 13 आया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सॉरी, ये +4 हो गया। ये भी हमारे पास क्या है, +4 है। ये भी हमारे पास क्या है, +4 है। और ये भी हमारे पास क्या है, +4 है। तो हमारे पास इस सीरीज में जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है बेटा, +4 का चल रहा है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट टर्म भी क्या आनी चाहिए हमारे पास, +4 आनी चाहिए। तो एक 21 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, जिसमें एक कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो दोनों ही तरीके के पैटर्न अपने पास चल सकते हैं। तो एक तो ये पैटर्न है, 4 भी ऐड हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, हजारों तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। बी आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। कितना लेस हो रहा है, 3। यहां पे भी क्या हो रहा है, 3 लेस हो रहा है। अगेन हमारे पास 3 लेस हो गया। तो यहां पे भी क्या होगा, 3 लेस होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 87। 87 अपना करेक्ट आंसर है। देखो बेटा, आप सब लोगों का भी यही आ रहा है क्या आंसर? ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो भाई क्या पैटर्न चल रहा है हमारे पास, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 में। यहां पर हमारे पास 4 ऐड हुआ है। यहां पर अब हमारे पास 8 ऐड हुआ है। ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या ऐड हुआ है, 12 ऐड हुआ है। तो अब ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आ गया, कि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर ऐड नहीं हो रहा, जो नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, उनका पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। उनका पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या ऐड होना चाहिए 26 में,
16 ऐड होना चाहिए, तो 16 ऐड करेंगे तो 26 प्लस 16 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 42 आ जाएगा। ये हमारे पास सी आंसर। ठीक है, तो यहां पर अपने पास जो पैटर्न था एडिशन का वो थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया अपने पास। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5, 7, 12, 17, 19, 27 एंड 26, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहां से यहां पर 2 ऐड हो रहा है, फिर कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, फिर इसमें कितना ऐड हो रहा है बेटा, 5 ऐड हो रहा है, फिर अपने पास क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। तो ये तो कुछ पैटर्न अपना जम नहीं रहा, इसमें तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ और कोई पैटर्न चल रहा होगा। ठीक है ना, तो अब हमें उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो देखो इसमें अल्टरनेट पैटर्न चल सकता है। ठीक है ना, एक तो हमने अभी रेगुलर पैटर्न देखा, एक हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, इसमें अल्टरनेट पैटर्न का भी प्रोसेस हो सकता है। जैसे देखो ध्यान से, यहां पर 5 + 7, 5 + 7, ये हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। 12 + 7, ये हमारे पास 19 आ गया। 19 + 7, ये 26 आ गया। तो हमारे पास अल्टरनेट जो नंबर्स हैं उनमें 7 ऐड हो रहा है। अब अल्टरनेट नंबर्स में 7 ऐड हो रहा है, तो बाकी नंबर्स में देखो यहाँ 7 + 10 हो गया क्या, देखो बेटा 17, 17 + 10 27, तो 27 + 10, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए 37। ठीक है, देखो 37 ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, अपना बी ऑप्शन हो गया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, गुड। अब हमारे पास सेकंड पैटर्न आता है। सेकंड पैटर्न है बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पैटर्न हमारे पास किस तरीके से चलता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कांस्टेंट नंबर क्या होता जाता है, मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो रहा है, 2 से 3, 2 से 6 आया तो 3 मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया। अगेन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 54 में भी आप क्या कर दो, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 54 × 3, ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 162। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है ये? तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि ये कांस्टेंट ही रहे। ठीक है ना, कांस्टेंट जो वैल्यू है वो अपने पास चेंज भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है पहले 3 से मल्टीप्लाई हो, फिर 6 से हो, फिर 9 से हो, मतलब ये भी पैटर्न चल सकता है अपने पास। अभी आगे के क्वेश्चंस में इस टाइप के पैटर्न आएंगे, हम देखते हैं क्या पैटर्न आ रहा है। यहां पर देखो क्या हुआ अपने पास, डिवाइड बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2, अगेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अपने पास 32 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बेटा, 16 आ गया। 16 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे 4। तो हमारे पास ये पैटर्न बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पर। मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, 16 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा यहां तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें आप दिमाग लगाइए, इसमें क्या आंसर आना चाहिए अपने पास। बताइए बेटा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहां से 10 से 2 आया, क्या हुआ बेटा, डिवाइडेड बाय 5 हो गया। 40 से 10 आया, डिवाइडेड बाय 4 हो गया अपने पास। ठीक है ना, 120 से 40 आया, ये भी डिवाइडेड बाय 4 हो, डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक है,
तो यहां पर अपने पास ये क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम किस में 2 का डिवाइड करें, ये 120 आ जाए, या 120 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 240 आ जाएगा। और यहां अपने पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1। तो पहले हमने 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारे पास चल रहा है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 240 है, तो ये भी 240 आएगा। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 120, देन 3 का डिवाइड किया, फिर 4 का, और फिर 5 का। ये हमारे पास पैटर्न चल रहा है बेटा। तो 240 हमारा इसका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अपने पास नोन वैल्यू स्टार्टिंग में दे दी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट लास्ट से इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया है, ठीक है। इस लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ सीरीज आती है स्क्वायर और क्यूब की। स्क्वायर मालूम है बेटा, स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्यूब याद होने चाहिए, ज्यादा नहीं तो 9 का क्यूब क्या होता है बेटा, 729। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 7 का क्यूब होता है 343। 6 का क्यूब क्या होता है बेटा, 216। 5 का क्यूब होता है अपने पास 125। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 64, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। और 2 का क्यूब तो आप जानते हो 8। और स्क्वायर तो हमें याद होते ही हैं, 10 12 तक याद होते हैं, इसी पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बड़े स्क्वायर्स नहीं पूछते हैं, लेकिन ये क्यूब्स फिलहाल हमें याद नहीं होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को। तो क्यूब्स याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। तो क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन या स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस का पैटर्न है वो फिट नहीं बैठ रहा। डिफरेंस से यदि हम करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, फिर 7 का आ रहा है। डिफरेंस से भी हो रहा है वैसे तो ये क्वेश्चन, दो तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन तो, ठीक है। लेकिन यदि हम देखें तो हमारे पास यहाँ जो भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है बेटा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर के पास है। जैसे ये देखो हमारे पास 26 क्या है, 5 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 25 प्लस 1, ये हमारे पास क्या है बेटा, 4 स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास है 3 स्क्वायर प्लस 1। ये है 2 स्क्वायर प्लस 1, और 2 है अपने पास 1 स्क्वायर प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए अपने पास, 6 स्क्वायर प्लस 1, यानी 37। और यदि हम इसको डिफरेंस से करना चाहे तो देखो यहाँ 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ 5 का आ रहा है, फिर यहाँ अपने पास 7 का आ रहा है, फिर अपने पास 9 का आ रहा है। अब कितना आना चाहिए, 11 का, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंस है उसमें 2 इंक्रीज हो रहा है। तो अब 26 में 11 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 37 आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है, ठीक है ना। कोई सा भी क्वेश्चन बेटा एक से ज्यादा मेथड से भी हो सकता है। लेकिन यदि डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमारे पास आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, उस क्वेश्चन को सही नहीं माना जाता है, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए बेटा इसमें क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है बेटा, ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है बेटा 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए, 3 क्यूब। ये 4 स्क्वायर है 16, 4 क्यूब क्या होता है 64। तो अपने पास पता चल गया कि ये नंबर क्या होना चाहिए, 3 क्यूब यानी कि 27। अरे समझ में आ रहा है बेटा सबको, क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है। बस हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर मालूम होने चाहिए, तब हम इसको बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, फटाफट कोई टाइम नहीं लगेगा इसको आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आप जानते हो क्या होता है। प्राइम नंबर्स मतलब जिनमें या तो 1 का डिवाइड जाता है या फिर उसी नंबर का डिवाइड जाता है। सबसे स्मॉल प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है बेटा, 2 होता है। 2 सबसे स्मॉल प्राइम नंबर है अपने पास। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये हमारे पास कुछ प्राइम नंबर है, ठीक है ना। फर्स्ट 50 में हमारे पास 15 प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल। देखो ये 15 प्राइम नंबर्स होंगे अपने पास। और इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक होता है और वो है 2 अपने पास।
जो वन है उसको हम ना तो प्राइम नंबर मानते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं, वन को हम किसी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल सिंपल हो गया हमारे पास, टू। अब देखो क्या है, इसको यदि हमने डिफरेंस से किया, वन फिर टू फिर टू, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या कर देते हैं, टू ऐड कर देते हैं कि हमारे पास क्या चल रहा है, टू टू का डिफरेंस चल रहा है, ऑड नंबर नाइन आंसर आएगा। नाइन करेक्ट आंसर नहीं है भाई, ठीक है। यदि नाइन करेक्ट आंसर तब होता जब यहां पर भी टू का डिफरेंस होता अपने पास, यहां पर यदि आपको वन दे रखा होता, ठीक है ना, तब तो टू टू का डिफरेंस आ जाता, तब तो हम नाइन आंसर दे सकते थे। लेकिन यहाँ टू है, वन नहीं है। तो देखो यहां पर अपने पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर टू है, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर सेवन। सेवन के बाद नाइन प्राइम नंबर नहीं होता, सेवन के बाद प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, इलेवन होता है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर इलेवन होगा, ना कि नाइन होगा। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा। फिर इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन बताइए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर इलेवन में क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी बताइए। इनका डिफरेंस कितना है बेटा, फोर। फिर इनका डिफरेंस हमारे पास क्या है, नाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा टिपिकल हो गया भाई, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ फोर का स्क्वायर और फाइव का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फोर्टीन में फोर का स्क्वायर ऐड करो तो थर्टी आंसर आएगा, ठीक है। फिर थर्टी में आपको फाइव का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, ट्वेंटी फाइव, तो सेवेंटी फाइव आएगा, लेकिन हमें तो एटी एट चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारे पास प्रोसेस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये अपने पास टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है। तो टू और थ्री दोनों क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। तो हम ये ऑप्शन भी ले सकते हैं कि हमारे पास यहां पर हो सकता है कि प्राइम नंबर्स का स्क्वायर इन्होंने ऐड कर रखा हो, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, इसके बाद फाइव का स्क्वायर और सेवन का स्क्वायर। तो फोर्टीन में आप फाइव का स्क्वायर ऐड करो, मतलब ट्वेंटी फाइव। तो फोर्टीन और ट्वेंटी फाइव कितना होता है बेटा, थर्टी नाइन। फिर थर्टी नाइन में आप फाइव का, सॉरी यहाँ फोर्टीन में फोर का स्क्वायर ऐड करना था, सॉरी हाँ फाइव का ही, ठीक है बेटा, हाँ। फिर सेवन का स्क्वायर ऐड करो, सेवन का स्क्वायर क्या होता है, फोर्टी नाइन। थर्टी नाइन और फोर्टी नाइन देखो बेटा, एटी एट है क्या, बिल्कुल है। तो ये हमारे पास पैटर्न चल रहा है, ये अपने पास टू स्क्वायर है बेटा, ये हमारे पास थ्री स्क्वायर है, ये हमारे पास फाइव स्क्वायर है, और फिर सेवन स्क्वायर। जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है उनका स्क्वायर बेटा अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इलेवन, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है ट्वेल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने हमें क्या कर रखा है बेटा, इनका कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन मतलब हमने इतने सारे पैटर्न पढ़े, अब इनका कॉम्बिनेशन भी हमारे पास आ सकता है, और भी डिफरेंट पैटर्न होते हैं, इन पैटर्न का कोई एंड नहीं है। हम अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन बना सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस बनाने चाहे तो हम डिफरेंट पैटर्न को कंबाइन करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप करके बताइए, एट ट्वेल्व। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, और कुछ यदि हमें नहीं सूझ रहा तो सबसे पहले आप डिफरेंस निकाल लो। यहाँ फोर आएगा, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, नाइन। यहाँ पर डिफरेंस ट्वेंटी फाइव आ रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस नाइनटी फाइव माइनस फोर्टी सिक्स, जल्दी से करके बताओ भैया, फोर्टी नाइन का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये हमारे पास टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, ये फाइव का स्क्वायर है, ये सेवन का स्क्वायर है। तो वही अपने पास ऑड नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस, ऑड नंबर नहीं सॉरी, प्राइम नंबर, टू थ्री फाइव सेवन प्राइम नंबर है। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा, इलेवन का स्क्वायर आना चाहिए, ना कि नाइन का स्क्वायर। इलेवन का स्क्वायर क्या होता है, वन ट्वेंटी वन। तो नाइनटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी वन कितना आ जाएगा, सिक्स, टू हंड्रेड एंड सिक्सटीन। ये सी हमारा ऑप्शन हो जाए, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है बेटा।
यहां तक क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ, ठीक है ना? 13 में क्या पैटर्न चल रहा है भाई, ध्यान से देखो भाई। +3 हो गया, यहां पर क्या हो गया अपने पास, -4 हो गया, अगेन +3 हुआ, -4, +3। तो ये तो अल्टरनेट प्लस माइनस का पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना? अब हमारे पास क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो 5 - 4 कितना होगा, 1। तो देखो 1 ऑप्शन है क्या अपने पास, बिल्कुल है। तो हमारा 1 क्या हो गया बेटा, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 4, 1, 5, 6, 11 एंड 17। ठीक है। अब इसमें देखो भाई क्या पैटर्न चल रहा है, कुछ अल्टरनेट पैटर्न होना चाहिए इसमें शायद। देखो आइडेंटिफाई करो बेटा आप सब लोग, कुछ तो इसमें डिफरेंस है, बाकी पैटर्न तो चल नहीं रहा। ठीक है। आया भाई किसी को ये क्वेश्चन 14? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताइए बेटा क्या होना चाहिए। इसमें जो हमारे पास पैटर्न चल रहा है बेटा वो क्या चल रहा है, देखो 1 + 4, ये क्या आ गया अपने पास, 5 आ गया। फिर 1 + 5, ये हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। फिर 5 + 6, ये क्या हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। फिर 11 + 6, 17। मतलब प्रीवियस टू नंबर्स का सम करना है। तो हमारा आंसर किससे आएगा बेटा, 11 + 17। 11 + 17 कितना हो गया बेटा, 28 हो गया अपने पास। 28 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है अपने पास। ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या हो रहा है अपने पास, प्रीवियस टू नंबर ऐड होते जा रहे हैं। प्रीवियस टू नंबर, पीछे के जो दो नंबर है वो क्या होते जा रहे हैं बेटा, एड अप होते जा रहे हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? ये 15th क्वेश्चन, 4, 10, 6, 8, 20, ये तो बड़ा अजीबोगरीब पैटर्न आ गया भाई। इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बताइए भाई क्या गड़बड़ है। कैलकुलेट करिए, देखिए क्या इसमें अल्टरनेट सीरीज चल रही है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है। क्योंकि वैल्यूज कभी इंक्रीज हो रही है, कभी क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है हमारे पास, ठीक है ना? तो देख के बताइए क्या हो रहा है। हाँ भाई 15th क्वेश्चन आया बेटा किसी को? हाँ, क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी, वेट कर रहा हूं बेटा आंसर के लिए तुम्हारा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, जिसने भी कर दिया मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है भाई। तुक्का नहीं मारना है भाई, है ना, गैस नहीं मारना है। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। अभी तक हमने जो भी पैटर्न पढ़े पढ़े हैं ना बेटा, उनसे ये डिफरेंट पैटर्न पर है क्वेश्चन। देखो भाई कैसे डिफरेंट है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, ये 3 3 के पेयर बन रहे हैं। 4 + 6 क्या है, 10 है। 8 + 12 क्या है बेटा, 20 है। तो 16 + 14, 16 + 24 सर। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, 40। 40 करेक्ट आंसर है, गुड, वेरी गुड। मनीष, उर्मिला, मृणाल, ठीक है, गुड, वेरी गुड। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमें नेक्स्ट पैटर्न है, उसमें हमें रॉन्ग टर्म्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, रॉन्ग टर्म्स मतलब ऑड मैन आउट वाला पैटर्न है अपने पास। इसको हम ऑड मैन आउट भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रॉन्ग टर्म। ठीक है।
अब हमारे पास ये सीरीज है 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20 एंड 23। अब इसमें आपको बताना है कि हमारे पास रॉन्ग टर्म क्या है भाई, ठीक है। तो अब इसमें पैटर्न में देखें, हम इस पैटर्न को हम डिकोड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, यहां पर आ रहा है +3, ये +2 हो गया बेटा अपने पास, फिर अगेन +2 है, फिर +3 है, फिर हमारे पास है +3, फिर +2, फिर +3। अब ये तो हमारे पास कोई पैटर्न बना ही नहीं भाई, ठीक है ना। ये +3 हुआ, +2 हुआ, ठीक है ना। तो फिर अपने पास क्या होना चाहिए था, वापस +3, +2, ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए था, ठीक है। मतलब गड़बड़ी यहां से स्टार्ट होनी शुरू हो रही है, ऐसा हमें लग रहा है। ये अपने पास +3 है, उसके बाद क्या है अपने पास +2 आया। तो आई थिंक ये +3 होना चाहिए यदि पैटर्न को हमें फॉलो करना है। अपन चेक कर लेते हैं इससे, यदि ये नहीं होगा तो हम कोई और दिमाग लगाएंगे। तो यदि +3 हुआ तो ये 12 की जगह क्या होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था। अब देखो 13 के बाद +2 15 हो गया, 15 +3 हमारे पास 18 हो गया, 18 +2 20 हो गया, 20 +3 23। तो यदि हम 12 की जगह 13 ले लेते हैं तो हमारा पैटर्न बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है ना। +3 +2 +3 +2। तो हमारे पास ये 12 रॉन्ग टर्म है और 12 की जगह होना क्या चाहिए हमारे पास, 13 होनी चाहिए, तब ये सीरीज करेक्ट हो जाएगी। तो हमें तो रॉन्ग टर्म कलेक्ट करनी थी, रॉन्ग टर्म कैलकुलेट करनी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 12 रॉन्ग टर्म है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस ये हैं, पूरी सीरीज दे रखी है, पैटर्न वही है, ठीक है ना। जो हमने मिसिंग टर्म में पढ़े, पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, लेकिन रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें मालूम नहीं है कहां पर गलती हो रही है, ठीक है ना। तो पैटर्न आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो रॉन्ग टर्म वाले क्वेश्चंस को बेटा बड़े ध्यान से करें। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है, 3, 10, 29, 68, 127, 218, ठीक है। अब इस नंबर्स को देख करके आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, ठीक है बेटा, ठीक है। दिमाग की घंटी बजी क्या भाई, दिल की घंटी नहीं भाई, दिमाग की घंटी, ठीक है। हाँ भाई, कुछ नजर आ रहा है क्या यहाँ पर। ये हमारे पास जो भी नंबर्स है बेटा यहाँ पर, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे पास क्या हैं, सारे के सारे नंबर्स हमारे पास परफेक्ट क्यूब के आसपास हैं। 216 परफेक्ट क्यूब होता है, तो देखो ये 216 +2 है क्या, यानी कि 6 का क्यूब +2। फिर 5 का क्यूब 125 होता है, तो ये 5 का क्यूब +2 है। फिर अपने पास 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब क्या होता है, 64, तो ये 4 का क्यूब +4 है। ये हमारे पास 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 +2। ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 8 +2। और ये 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 +2। तो हमारे पास सारे नंबर्स क्या हैं, परफेक्ट क्यूब +2 है, एक्सेप्ट दिस। बस इसी में हमारा पैटर्न क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। तो बस हमारे पास इसका मतलब ये रॉन्ग टर्म है। और होना क्या चाहिए था यहाँ पर, 4 का क्यूब +2, यानी कि 64 +2 66 करेक्ट टर्म होती है अपने पास, ठीक है। तो करेक्ट टर्म तो हमसे कैलकुलेट पूछी नहीं है, हमसे तो रॉन्ग टर्म कैलकुलेट कराइए, तो ए हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत भाई, समझ में आ रहा है भाई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए भाई 18 में क्या प्रोसेस चल रहा है भाई। डिफरेंस निकाल लो बेटा इनका, कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपन को। यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहां पर कितना डिफरेंस है बेटा, 5 का डिफरेंस है। फिर यहां हमारे पास 11 का डिफरेंस है। यहां पर कितना डिफरेंस है, 23। यहां पर हो गया 7 और 4 47। और यहां पर हमारे पास डिफरेंस हो गया बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करो, 184 माइनस का 89, 95, ठीक है। तो ये नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, इनमें फिलहाल हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक बार डिफरेंस का वापस से डिफरेंस कैलकुलेट कर लें, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा,
ये हमारे पास 12 हो गया। मतलब हमारे पास जो डिफरेंस का डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है। 3 का फिर डबल हुआ 6, फिर 6 का डबल हुआ 12। अब 12 का डबल होना चाहिए 24। देखो है क्या 24, बिल्कुल 24 डिफरेंस है। तो यहाँ पर अपने पास क्या होना चाहिए, अब डिफरेंस 48 होना चाहिए था। तो 48 का डिफरेंस है क्या भाई? देखो भाई 47 प्लस 48, 47 प्लस 48, ये तो 95 होता है अपने पास। 95 ही है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ फिर गड़बड़ किस में हुई भाई? तो डिफरेंस से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। इससे तो कुछ बैठ नहीं रहा। चलो कोई दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। 3 2 6, 8 into 3। ठीक है। देखो ये थ्री, थ्री हमारे पास कैसे आया है? ये जो हमारे पास प्रीवियस नंबर था 1, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया। फिर ये 8 कैसे आया है? जो प्रीवियस नंबर था 3, 3 2 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो जाएगा। फिर ये 19 कैसे आया? जो प्रीवियस नंबर है 8, 8 into 2, 16 प्लस 3, 19 हो गया। ये 42 कैसे आएगा बेटा? 19 into 2, 19 into 2 क्या होता है? 38 प्लस 3 प्लस 4, सॉरी। ठीक है ना? तो 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन जो ऐड कर रहे हैं वो वन, पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। अब ये हमारे पास क्या होगा? 42 into 2 प्लस 5। तो ये हमारे पास हो गया 89। ठीक है। और 89 into 2 प्लस 6। ये तो यार सब सही सही आ रहा है ना? 89 into 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये तो ये सारे ही नंबर सही हैं। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इनमें अपने पास सारे ही सही नंबर डाल दिए। ठीक है ना? शायद ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ 88 गिवन होना चाहिए था, तो 88 रॉन्ग टर्म हो जाती। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारे पास अपने पास डीपीपीएस में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है ना? तो ये डीपीपी अब आपको करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन करके बताइए मुझे। 2 8 18 32। ठीक है ना? ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करके बताइए भाई। तो ये तो एडिशन से हो जाएगा आई थिंक। यहाँ पर प्लस का 10 है, इसके बाद सॉरी प्लस का 6 है, 10 नहीं। +6, यहां पर है +10। फिर यहाँ अपने पास कितना हो गया? +14। तो हमारे पास जो डिफरेंस हो रहा है वो क्या हो रहा है? 6, फिर 10, फिर 14। अब कितना होना चाहिए था हमारे पास? 18। तो 32 + 18, 50 हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये अपने पास 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन करके बताइए भाई जल्दी से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
हाँ भाई, किसी ने किया क्या क्वेश्चन? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चंस तो हमें थोड़े बहुत ध्यान ही रखने पड़ते हैं, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बेटा, 16 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 32 आया। 32 में 22 ऐड हो रहा है देखो, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 54 आ रहा है। फिर नेक्स्ट 54 है। ठीक है, इस 54 में आप 3 मल्टीप्लाई करो, तो 54 में 3 मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आएगा 162, प्लस 33 हमें करना पड़ेगा, तब हमारे पास आएगा 195। तो अब नेक्स्ट पैटर्न क्या होना चाहिए, 195 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 44। ठीक है, सॉल्व करो इसको, 195 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 44। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है भाई हमारे पास, 824। देखो भाई, यही आ रहा है क्या? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, 14, 316, 536, 764। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। बताइए भाई क्या होगा। ध्यान से देखो, आपको दिख जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये हमारे पास यहाँ पर 1, फिर ये 3, ये 5 और ये 7। जो हमारा फर्स्ट डिजिट है वो तो हमारे पास 2 2 के डिफरेंस से चल रहा है, 1 हुआ, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकंड नंबर है उसमें क्या हो रहा है, देखो बेटा, 4 यानी 2 का स्क्वायर, फिर ये 16 यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर। मतलब इवन नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। जो पैटर्न आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है हमारे पास, इवन नंबर्स का स्क्वायर आ रहा है। 2 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर। तो अब यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100 होता है, 9100, ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 8, 11, 15, 22, 33, 51 एंड सो ऑन। बताइए भाई क्या होगा ये, क्वेश्चन नंबर 4। यदि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो डिफरेंस कैलकुलेट करके देख लिया करो। ठीक है ना, यदि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास रामबाण तरीका है कि हम डिफरेंस कैलकुलेट करके देखें, तो उससे क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन कोई डिफिकल्ट पैटर्न हुआ बहुत ज्यादा तो हो सकता है नहीं हो, वरना ज्यादातर हो जाता है क्वेश्चन। यहां पर देखो हमारे पास डिफरेंस कितना है बेटा, 3 का डिफरेंस है। फिर यहां पर डिफरेंस क्या है हमारे पास, 4 का है। फिर यहाँ डिफरेंस 7 आ रहा है। यहां पर हमारे पास डिफरेंस 11 आ रहा है। यहां पर हमारे पास डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 19 आ रहा है क्या, 18। यहां पर हमें कैलकुलेट कर, ठीक है, ये नंबर हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ डिफरेंस मालूम नहीं, लास्ट वाले का मालूम है। ठीक है, 203 माइनस 127, इसका डिफरेंस हो गया 76। ठीक है, तो अब फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा।
देखो यहाँ पर बेटा क्या है, जो डिफरेंस में पैटर्न चल रहा है 3 + 4, ये 7 आ गया। मतलब जो नेक्स्ट डिफरेंस आ रहा है वो प्रीवियस 2 का सम आ रहा है, ये 11 आ रहा है। 11 क्या है हमारे पास, 4 + 7, ये 18 डिफरेंस आया, तो ये क्या हो गया, 7 + 11। तो अब यहां डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 + 18। 11 + 18 कितना होता है बेटा, 29। 51 में 29 ऐड कर दो, हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये मिसिंग टर्म क्या होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। यदि हम आगे भी चेक करना चाहें तो यहां पर डिफरेंस क्या होना चाहिए, 18 + 29। 18 + 29 करो बेटा फटाफट, 18 + 29 हमारे पास आएगा 47। तो देखो 80 में यदि हम 47 ऐड करेंगे तो 127 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, और ये आगे तक प्रोसेस चलता रहेगा, अपने पास मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास टर्म क्या होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास डिफरेंस क्या हो रहा है, प्रीवियस टू डिफरेंस का सम हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पता चल रहे हैं। इन पैटर्न को आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तब आपके पास आप परफेक्ट हो पाओगे इस नंबर सीरीज में। नहीं तो नंबर सीरीज में क्वेश्चन कोई भी टिपिकल सा आ गया तो हो सकता है हम उसको जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें हमें ज्यादा टाइम लगे, लेकिन टाइम हमें क्या होता है, लिमिटेड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अब देखो यहाँ पर वैल्यू बहुत इंक्रीज हो गई सडनली, बहुत ज्यादा। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यू चल रही है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन का कुछ पैटर्न होना चाहिए, डिफरेंस का पैटर्न यहाँ काम नहीं आएगा। तो अब आपको मल्टीप्लीकेशन पे दिमाग लगाना है कि मल्टीप्लीकेशन का क्या पैटर्न हो सकता है। ठीक है, लगाइए बेटा, क्या पैटर्न हो सकता है भाई। हाँ भाई जल्दी बताइए। आज दिमाग की एक्सरसाइज होनी है बेटा आपकी, ठीक है ना, इस टॉपिक में। देखो यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है ना, वो ये चल रहा है 2 × 3, ये 6 आ गया। तो 6 हमारे पास क्या है, 2 × 3, मतलब प्रीवियस टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 18 हमारे पास क्या होगा, 3 × 6, ये 18 हो गया। तो ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, प्रीवियस टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन था, 6 × 18। ठीक है, 6 × 18 कितना होता है, 108। और ये नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास, 18 × 108। 18 × 108 करके देख लो भाई, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, 1944 आ रहा है। इट मीन्स हमारे पास ये क्या होगा, 108 हो। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है बेटा यहां तक। अच्छा क्वेश्चन है। अपने को अब इस एक्सरसाइज में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप ध्यान से करते जाओ, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 19, 55, 163। कैसे करेंगे भाई, डिफरेंस निकाल करके देख लो। यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहां पर कितना डिफरेंस आएगा भाई, 55 - 19। हाँ, कोमल ने मैं आंसर दे दिया, ठीक है, वेरी गुड कोमल। 36। ठीक है, फिर यहां पर डिफरेंस निकालो, 163 - 55, 108। अब देखो डिफरेंस में कोई पैटर्न आप सोचो क्या हो रहा है, डिफरेंस में क्या पैटर्न चल रहा है। देखो डिफरेंस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 12 × 3 36 हो गया। 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 आ गया। तो अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 324 हो जाएगा। तो 163 + 324, ये 7 हो गया, 487। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है अपने पास, डी ऑप्शन हो जाए।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये? ठीक है, जो डिफरेंस था हमारे पास वो क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था 3 3 से। बस इतना सा इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें तो देखो कुछ अल्टरनेट पैटर्न अपन को दिख रहा है, ठीक है ना। अल्टरनेट पैटर्न अपन को किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, कुछ तो हमें परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। देखो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी है, 9 भी है, 1 भी है। तो ये अल्टरनेट तो परफेक्ट स्क्वायर चल रहे हैं, तो बस ये 36 हो जाना चाहिए फिर। अच्छा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 5 का है, तो ये 7 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49, बी ऑप्शन। और ये अल्टरनेट अपने पास +2 चल रहा है, ठीक है ना, +2 वाला पैटर्न चल रहा है। तो अगला जो टर्म होगी, यदि इससे अगली टर्म भी कैलकुलेट कराते हैं आपसे, तो वो क्या जाती है, 6 + 2 8 हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर है 8। बताइए भाई इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सिक्सटीन इंटू टू, 16 से 33 आने के लिए अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। 16 इंटू टू 32 होता है, 32 + 1 33। 33 इंटू टू 66 + 1। फिर 67 इंटू टू, 67 इंटू टू करेंगे तो कितना आएगा बेटा अपने पास, 134 + 1 135 हो गया, ठीक है ना। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। तो ये अपने पास 270 हो जाएगा, +1 271, सी ऑप्शन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, 8th क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बेटा? मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, सेम पैटर्न चल रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, अरे भाई इतनी लंबी सीरीज देखते ही डर लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, इतनी लंबी सीरीज है तो कुछ ना कुछ डिफरेंस चल रहा होगा बेटा, ठीक है ना। अब आपको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करके बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, इतनी लंबी सीरीज है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। अब आपको ये बताना है कि इसमें चेंज क्या है बेटा, ठीक है। करिए भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से। हो गया भाई? हाँ, बाकी सब लोग आंसर करो बेटा, कुछ एक ही स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं भाई। निशा, मनन, हर्षित, हर्षविंदर, आकाश, बाकी सब लोग भी आंसर करो भाई। एक कोमल कर रही है भाई आंसर, गुड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने पास क्या है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसमें हमें वापस से 3 3 वाला पैटर्न हो गया। अब हमारे पास यहां पर क्या आया, 8 + 16 इक्वल्स टू क्या है बेटा, 24। इन दोनों को ऐड करके लिख दिया यहां पर। ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। यहां पर क्या कर रखा है, 6 + 12 इक्वल्स टू 18। और यहां पर क्या कर रखा है, 5 + 10 इक्वल्स टू 15 होता है। यहां तो फंस गए अपन, ठीक है, यहां पर तो अपन फंस गए। अब क्या करें भाई, यहां ऐड करके लिख रखा है ना, लेकिन इसमें तो ये पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। यहां पर क्या पैटर्न चल रहा है, 10 - 5 इक्वल्स टू 5,
ठीक है भाई, हर्षविंदर और अंशुल ने आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, तो ये 5 आ रहा है, इसका मतलब हमारे पास अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और एक बार क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब इसको x यदि हम मान लें तो 14 में से यदि हम x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये 7 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7। ठीक है बेटा, गुड। ठीक है, आकाश, हर्षविंदर, अंशुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 12, 36, 80, 150। ठीक है, बताइए भाई कैसे करेंगे इसको। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, है बहुत इजी। अरे जल्दी बताओ भाई, बादाम बादाम नहीं खाते क्या भाई? हाँ, इतनी देर थोड़ा लगती। अब देखो, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है क्वेश्चंस को करने का, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है। यदि आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं तो ये डिजिट देख करके आप समझ जाएंगे कि ये डिजिट्स हमारे पास क्या है, कुछ नंबर्स का स्क्वायर्स और क्यूब्स का सम है। ठीक है, जैसे 80 आते ही आपके दिमाग में, 80 आते ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 80 हमारे पास क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब होता है। 36 क्या होता है अपने पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27। ठीक है, 12 क्या होता है हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 4 12। और ये क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए भैया, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो 252 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस जैसे कर लोगे ना, आपके दिमाग में आ रहा है भाई हम कैसे सोचेंगे, अरे भाई इसकी चिंता नहीं करनी है। क्वेश्चंस को करोगे तो आपको वो पैटर्न मालूम चलते जाएंगे। फिर आप उस पैटर्न की तरफ क्या कर सकते हो, माइंड लगा सकते हो। ठीक है ना, जब तक आपने किए ही नहीं है तब तक आप कैसे माइंड लगाओगे उसकी तरफ। तो ये तो प्रैक्टिस का गेम है पूरा का पूरा, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, इसकी डीपीपी में अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, अपने ई तैयारी ऐप पर, आप सब लोगों को यदि मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो देख लो बेटा। ई तैयारी अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इस ऐप पर आपको मैं डीपीपी जो अपन ये सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं। वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, किसी को यदि नहीं आ रहा है तो आप वहां से इजीली देख सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर हम देखें 71 - 46, ये 25 ऐड हो रहा है। बस अब हमें पता चल गया, यहाँ लेस हो रहा है, ऐड नहीं। ये हमें पता चल गया कि ये 1 लेस हो रहा है, यहाँ 25, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर का कोई गेम है। ठीक है ना, यहाँ पर कितना लेस हुआ बेटा, 87 में से ये लेस करोगे 16। बस अब तो क्लियर ही हो गया अपने पास। यहाँ 5 का स्क्वायर लेस हो रहा है, यहाँ 4 का स्क्वायर लेस हो रहा है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर लेस होगा। और यहाँ क्या होगा बेटा, 2 का स्क्वायर लेस होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 400 में से 4 लेस करोगे तो क्या आएगा, 96। 96 में से 9 लेस करोगे 87, मैच कर रहा है सब कुछ। तो ये हमारे पास 96 करेक्ट आंसर हो गया, क्या है, डी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 12, 100, 50, 52, 26। ठीक है, यहां पर क्या हुआ बेटा, 2 से डिवाइड हुआ, और यहां पर क्या हो गया, +2 हो गया। फिर अगेन 2 से डिवाइड हुआ,
ठीक है, 52 में 2 का डिवाइड करेंगे 26, फिर क्या हो गया बेटा यहाँ पर +2 हो गया, फिर अब 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से डिवाइड का मतलब कितना हो गया 14, 14 + 2 16, 16 में वापस 2 का डिवाइड, पूरा पैटर्न हमारे पास बन रहा है डिवाइड बाय 2 + 2 डिवाइड बाय 2 + 2, आंसर क्या आना चाहिए 14, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए भाई 13 में क्या पैटर्न चल रहा है। 13 में ये हमारे पास जो भी वैल्यूज है ना, ये परफेक्ट क्यूब के आसपास की वैल्यूज हैं बेटा, ध्यान से देखो आप बताओ क्या आंसर होगा। ये सारी वैल्यूज परफेक्ट क्यूब के आसपास हैं, मतलब कोई ना कोई पैटर्न चल रहा है, वो हमारे पास परफेक्ट क्यूब का पैटर्न है। ठीक है, जल्दी से दिमाग लगाओ भाई, जितना दिमाग चलाओगे बेटा, जितनी बुद्धि चलती है आदमी उतना ही सुंदर होता है, मेरी सुंदरता का राज यही है भाई। ठीक है, ये 6 जो है वो हमारे पास 2 का क्यूब -2 है, ये 3 का क्यूब -3 है, ये 4 का क्यूब 64 होता है -4, ये 5 का क्यूब -5, ये बेटा 6 का क्यूब -6, 7 का क्यूब होता है बेटा 343, ठीक है ना, 343 में से 7 लेस करेंगे तो 336 आ जाएगा, ये 8 का क्यूब -8 होना चाहिए, और ये 9 का क्यूब 729 -9 है, तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, इसमें से आप 8 लेस कर दो तो 504 हो जाएगा क्या, ये बेटा हमारे पास 504 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा इसमें, गुड, हर्षविंदर का आंसर आ गया, गुड वेरी गुड। ठीक है, साक्षी अग्रवाल, ओके गुड बेटा, उर्मिला, ठीक है, सब जने ट्राई करो बेटा क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना। ठीक है, 8 की पावर 3, ओके गुड। अब अपने यहां से क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए भाई क्या हो रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब ये आप करके बताइए मुझे। ठीक है, निशा, खुशी टेलर, हर्षित गुप्ता, ओके बेटा गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ भैया, जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे और भी क्लासेस होंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है ना, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना भाई। ठीक है, दिमाग की घंटी बजती रहेगी आपकी, ठीक है। 37, हर्षित का आंसर आया भाई सबसे पहले 37, चलो हम चेक कर लेते हैं भाई, वैसे तो आंसर सही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है बेटा, 3 + 1 4 हो गया, मतलब 4 क्या है हमारे पास पिछले 2 नंबर्स का सम, 5 क्या हो गया 1 + 4, 1 + 4 5 हो गया, ठीक है ना, 3 + 1 सॉरी 4 + 1, 9 क्या हुआ अपने पास 4 + 5, प्रीवियस 2 नंबर्स का सम, 14 क्या हो गया 5 + 9, 23 क्या हो गया 9 + 14, तो अब ये वाला नंबर क्या होगा 14 + 23 यानी कि 37, गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। छाया का भी आंसर ठीक है, आकाश, निशा, ठीक है, आकाश कुमावत, कोमल, ठीक है बेटा, साक्षी एंड चंदन, गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, 3 6 18 72,
720, ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन लग रहा है भाई, बताओ क्या है इसमें। यहां पर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, फिर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कितना 5 है क्या, जल्दी देखो भाई 72, हाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा अब 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2160, ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, ये हमारे पास आंसर आ, ठीक है। 15 क्वेश्चन हो गया, ये तो इजी क्वेश्चन था, मल्टीप्लीकेशन सिंपल अपने पास, ऐसे क्वेश्चन तो अपन चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं। अब अपने पास आया क्वेश्चन नंबर 16, देखो भाई इसमें क्या चेंज हो रहे हैं भाई, नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम ऐड करके देख लें, यहाँ +1 हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास +2 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास प्लस का 16, यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास प्लस का 11, अब ये हमारे पास कोई स्क्वायर स्क्वायर का भी पैटर्न नहीं बन रहा है, 1 2 11 16 कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पर क्या किया जाए भाई, ये तो समस्या में फंस गए अपन। अब हमारे पास जो डिफरेंस का डिफरेंस है, इसको निकालते हैं, देखो यहाँ 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई नंबर होना चाहिए, हमें मालूम नहीं है, यहाँ पर भी नंबर होना चाहिए, मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस का डिफरेंस +2 कर दें, यहाँ +3 कर दें, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, एक ज्यादा बना दिया, मतलब हमारे पास अब क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 + 2, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 4 होना चाहिए, और 4 + 3, यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 + 4 हमारे पास क्या हो गया 11, 11 + 5 क्या हो गया 16, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया था, ये देखो ये कुछ पैटर्न हमारे पास बन रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, 81 + 4 85, 85 + 7 92, 92 + 11 103, ठीक है, अब आगे फिट बैठ रहा है अपने पास, तो 85 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ये देख लो पैटर्न ध्यान से, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, जो हमारे पास डिफरेंस का डिफरेंस है वो हमें आइडेंटिफाई करके आइडिया लगाना होगा कि क्या पैटर्न हो सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। 16th क्वेश्चन क्लियर है बेटा आप सबको। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, 0 6 22 42 72 एंड अननोन नंबर। देखो भाई क्या है, प्लस करके देखते हैं हम, यहाँ डिफरेंस हमारे पास 6 का है, 14 22 30, डिफरेंस का डिफरेंस निकालो, देखो बेटा यहाँ 8 ऐड हो रहा है, 42 + 8 22 हो रहा है, 22 + 8 30 हो रहा है, तो अब हमारे पास +8 आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए 38 आना चाहिए, तो 72 + 38 110, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो डिफरेंस के डिफरेंस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी बेटा ऐसे ही था और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास जो अननोन टर्म है ना वो लास्ट में, तो इजी हो गया। यही अननोन टर्म यदि हमारे पास बीच में हो जाती तो हमें थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा आती है, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, देखिए भाई इसमें कोई पैटर्न चल रहा है क्या, अपना फिट बैठ रहा है क्या पैटर्न।
परफेक्ट क्यूब के आसपास के नंबर हैं, देखो सारे, हिंट दे दिया मैंने आपको, सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट क्यूब के आसपास के हैं। 64 हमारे पास परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है, 4 का। 27 परफेक्ट क्यूब होता है 3 का। ये हमारे पास 8 परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, और 1 परफेक्ट क्यूब होता है 1 का, ठीक है। तो ये तो सब परफेक्ट क्यूब में 1 ऐड हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। 27 प्लस 1 28 हो गया, 64 प्लस 1 क्या हो गया 65। तो ये वाला नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास, 5 क्यूब प्लस 1, यानी कि 126। तो परफेक्ट क्यूब प्लस 1 का पैटर्न चल रहा है अपने पास, ठीक है। क्लियर है बेटा? 18th क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 19। हाँ 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 ही 11 है, 11 से कुछ विशेष प्रेम है इस क्वेश्चन को बनाने वाले को, ठीक है ना। यहां पर देखो बेटा क्या पैटर्न चल रहा है हमारे पास, अल्टरनेट 11 चल रहा है। देखो ये अल्टरनेट 11 है, ये 11, फिर ये 11, फिर ये 11। एक तो हमारे पास अल्टरनेट 11 का पैटर्न हो गया, ठीक है ना। अब बाकियों में देखो, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, 5 ऐड हुआ, यह हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना, यहां हमें मालूम नहीं। तो सब जगह एक बार 5 ऐड करके देख लेते हैं हमारे पास कुछ पैटर्न फिट बैठ रहेगा। तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 6 + 5 क्या हो गया, 11 हो गया। 11 + 5 क्या हो गया, 16। तो बाकी दूसरा जो अल्टरनेट है उसमें 5 ऐड हो रहा है। तो 1 + 5 क्या हो गया, 6। 6 हमारा आंसर होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि 11 बहुत सारे हैं तो देखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। तो अल्टरनेट तो 11 चल रहा है, वो तो इजी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन इजी हो गया हमारे पास, एक कांस्टेंट नंबर 5 ऐड होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंस निकाल लो। और तो कुछ इसमें समझ में आ नहीं रहा अपने को, ठीक है ना, कि कोई और पैटर्न चल रहा है, क्यूब का भी नहीं, स्क्वायर का भी नहीं, ऐसा कोई पैटर्न नहीं चल रहा। तो इसका डिफरेंस निकाल लो। 248 में से 137 लेस करेंगे, 111, ठीक है। फिर इसमें से हम लेस करेंगे, वापस से अपने पास क्या आ रहा है, 111। फिर इसमें से लेस करो, कितना आएगा, 111। अरे ये तो 111 ऐड हो रहा है, तो 111 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 581, 581। ये बी आंसर होगा। ये इजी क्वेश्चन था भैया, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजे हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए भाई क्या है। 144, ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास के नंबर लग रहे हैं, देखो भाई ध्यान से। ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर के आसपास के नंबर लग रहे हैं, देखो भाई जल्दी से। जल्दी बताओ बेटा, मैंने इतना बड़ा हिंट दे दिया, बताओ और क्या चाहिए तुम्हें। ये 144 मतलब 12 का स्क्वायर -1 है। ये 99 मतलब 10 का स्क्वायर -1 है। ये 6 का स्क्वायर -1 है। ये 4 का स्क्वायर -1 है। ये 2 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो अब ये क्या होना चाहिए हमारे पास, 2 4 6, अब 8, 8 का स्क्वायर -1, 63। 63 हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। यही आ रहा है भाई सबका, जल्दी से मैसेज करके बताओ भाई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 22, बताइए भाई क्या होगा। ठीक है, गुड। 9 और ये 16, ठीक है ना। तो अपने पास कितना डिफरेंस है? 7 का। यहां पर कितना डिफरेंस है? 14 का। यहां पर कितना डिफरेंस है? 28 का। तो ये तो डिफरेंस डबल हुआ जा रहा है बेटा, ठीक है ना। 7 टू सा 14, 14 टू सा 28, 28 टू सा 56, 28 इंटू 2 56, तो 58 प्लस 56 114, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, डिफरेंस से हो गया हमारे पास इजीली। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। कोई परफेक्ट स्क्वायर के आसपास नहीं है, परफेक्ट क्यूब के आसपास नहीं है। ठीक है, गुड। अब इसमें क्या करें बेटा? डिफरेंस निकाल लेते हैं भाई, और कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा तो डिफरेंस पे आ जाया करो, डिफरेंस निकाल लिया करो, ठीक है ना। डिफरेंस निकालो इन दोनों के बिटवीन। कितना डिफरेंस आया बेटा? 9 का। ठीक है, दोबारा करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। यहां कर लेते हैं, ये 9 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहां हमारे पास कितना का डिफरेंस आ रहा है? 15। यहां पर कितना का डिफरेंस आ रहा है? 21। अगेन इसमें से कितना का डिफरेंस आ रहा है? 7, 27 का। इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 33। यहां पता लगाना है भाई क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो, अब डिफरेंस के पैटर्न से हमें साफ पता लग गया, 6 ऐड हो रहा है डिफरेंस में। देखो, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 6 27, 27 प्लस 6 33, 33 प्लस 6 39। यहाँ 39 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 39 प्लस 108, 147, ये हमारा आंसर हो। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है ना सबको? 1 4 12 30। अब बताइए भाई इसमें क्या हो रहा है? 3 का डिफरेंस, फिर अपने पास 8 का डिफरेंस, फिर अपने पास 18 का। कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है इसमें तो। अब क्या किया जाए भाई? 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस 2 4, 4 इंटू प्लस 4। ठीक है, इसमें देखिए बेटा क्या पैटर्न बन रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 आया, प्लस हमने 2 कर दिया, तो अपने पास आ गया 4। फिर 4 को वापस से हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 टू ज़ा 8 प्लस 4, ये अपने पास आ गया 12। फिर 12 को हमने वापस से 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 टू ज़ा 24 प्लस 6, ये अपने पास आ गया 30। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए? 30 इंटू 2 प्लस 8, 68 हमारा आंसर होना चाहिए। ये टिक हो गया बेटा, 68। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया ये? 68 अपना करेक्ट आंसर हो गया। ये तो थोड़ा सा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में इजी सा लग रहा है, छोटे छोटे नंबर से लग रहे हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट पैटर्न है अपने पास ये 25। ये बताइए भाई, ये नंबर देखो तेजी से बेटा इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखो इसको क्या गड़बड़ है। ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं बेटा, ध्यान से। दोबारा आया है ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन, इस टाइप का हम कर चुके हैं क्वेश्चन, इसलिए ये सही होना चाहिए आपसे, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
हाँ बताएं बेटा। देखो भाई यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है। पहला नंबर देखो 9 है, फिर यहाँ क्या है 16 है, फिर 25 है, फिर 49। अरे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है ना। और बाकी जो अल्टरनेट नंबर है 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 क्या आएगा 12, तो ये तो 10 आ गया। और अपने पास ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये क्या होना चाहिए 6 का स्क्वायर यानी 36। तो ये हमारे पास, यस उर्मिला वेरी गुड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया निकिता। ठीक है भाई, गुड वेरी गुड बेटा। तो ऑप्शन है नहीं ऐसा, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर हो। इजी क्वेश्चन है बेटा ये तो, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्वेश्चन करके बताइए भाई। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, मल्टीप्लाई करके भी कुछ नहीं आ रहा है अपने पास। 6 × 2 = 5। डिफरेंस निकाल लेते हैं बेटा। ये बिल्कुल अपने पास रामबाण तरीका है, ठीक है, जो हर जगह काम आता है। 1, यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का 7, यहाँ का डिफरेंस हो गया 13, यहाँ का डिफरेंस कितना हो गया बेटा 19। तो अपने पास अब डिफरेंस किस तरीके से, डिफरेंस में पैटर्न ढूंढो क्या हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया हमारे लिए, 6 ऐड होता जा रहा है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन किया था जिसमें +6 हो रहा था डिफरेंस में। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होना चाहिए 19 + 6 यानी कि 25। तो 45 + 25, 70 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई गुड, 70 हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। 2 से डिवाइड कर दो 190 को। 190 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बेटा अपने पास। गुड बेटा, सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, 95, 95 1 लेस कर दो, 94 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 2 करो, 94 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 47, 1 लेस कर दो 46 आ गया। फिर 46 में 2 का डिवाइड करो, ठीक है, कितना आएगा 23 -1 22 आ जाएगा। 22 में 2 का डिवाइड करो 11 -1 10 आ गया। 10 में 2 का डिवाइड करो 5 -1 4 आ गया। 4 में 2 का डिवाइड करो 2 -1, तो 2 -1 क्या आएगा 1। देखो बेटा 1 कोई ऑप्शन है क्या अपने पास, बिल्कुल, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये तो इजी पैटर्न है, डिवाइडेड बाय 2 एंड -1, और सेम पैटर्न चल रहा है, कोई चेंज भी नहीं हो रहा, तो ये इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। 28 देखिए भाई, क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। 125 1, क्यूब और स्क्वायर तो है नहीं, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका भी, हम ऐसा करते हैं। डिफरेंस हमने यहाँ पर निकाला, कितना आ रहा है बेटा डिफरेंस इनका 18। फिर यहाँ पर डिफरेंस निकाला 20, यहाँ पर डिफरेंस निकाला कितना आएगा भाई 22। तो ठीक है, अब कितना डिफरेंस आना चाहिए 24, तो 68 में से 24 लेस कर दो, 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो ये तो सब डिफरेंस के डिफरेंस पर हैं जो अपने पास यहाँ पर है। ये डिफरेंस 2 से इंक्रीज होता जा रहा है, ये जो माइनस हो रहा था, ठीक है ना, ये +2 होता जा रहा है। 29, 1 2 4 7 16। देखिए भाई क्या हो रहा है इसमें। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई।
+1 +2 +3 +4 कितना हो गया 11, फिर +5, 11 + 5 कितना हो गया 16, 11 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये नहीं घबरा जाओ। ठीक है भाई, सब जने आंसर दो बेटा, सब जने, कुछ ही लोगों के आंसर सारे हैं। $912, $303, $102। देखो कुछ डिवाइड हुआ क्या यहाँ पर, 3 का डिवाइड कर दें, 3 का डिवाइड करेंगे 912 में, डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास कितना आएगा 304, -1 कर दिया अपन ने, तो 303 आ गया। फिर 303 में बेटा वापस से डिवाइड करो 3 का, तो ये आएगा 101, 101 में 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया 3102 आ गया, जो हमारे पास ये नंबर है। फिर 102 में आप वापस से 3 का डिवाइड करो, तो कितना आएगा बेटा 34, -1 कर दोगे तो 33 मिल जाएगा। फिर 33 में आप वापस से 3 का डिवाइड करो, कितना आएगा 11, अब +1 कर दो तो 12। देखो यही सही, यही चल रहा है ना, डिवाइडेड बाय 3 +1 -1 अल्टरनेट चल रहा है। 12 में आप 3 का डिवाइड करोगे, कितना बचेगा 4, इसमें माइनस कर दो तो 3, 3 में आप डिवाइड करोगे 3 का, तो क्या आएगा आपके पास 1, 1 में 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अपना तो आंसर क्या है 12 है, इसकी जगह यहाँ क्या आना चाहिए 12। तो पैटर्न क्या चल रहा है, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं और अल्टरनेटली एक बार हमने -1 किया, एक बार +1 किया। ठीक है ना, ये अल्टरनेट चल रहा है अपने पास, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 एंड सो ऑन। तो हमारे पास 12 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है बेटा, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, 31। बताइए भाई 31 क्वेश्चन, क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। इसमें देखो अलग अलग टाइप के नंबर चल रहे हैं, मतलब जरूर कोई अल्टरनेट पैटर्न चल रहा होगा। 7, फिर ये 5, फिर ये 3, फिर ये 1। तो देखो -2 होता जा रहा है क्या बेटा, ठीक है ना, 7 -2 5 हो गया, 5 -2 3 हो गया, 3 -2 1 हो गया, और 1 - 2 क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। 1 - 2 अपने पास हो जाएगा -1, -1 कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। और यहाँ बाकी दूसरे अल्टरनेट में क्या पैटर्न चल रहा है, 8 2 16, 16 2 32, 64, 128। यदि आगे वाली टर्म पूछते तो 128 इंटू 2 256 हो जाती। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या है -1। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32, 32 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। 32 देखो भाई, 16 इंटू 2 कर दो, 32 आया, +1 कर दो 33। फिर 33 में आप 2 मल्टीप्लाई करो, अब +1 नहीं हो रहा, -1 हो रहा है। 65 में आप 2 मल्टीप्लाई करो, 130 +1। फिर इसमें आप मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 262 होगा, -1 करना पड़ेगा, तो 261 आ जाएगा आंसर। ये आंसर आ जाएगा 131 इंटू 2 -1, 262 -1, 261 हमारे पास आंसर है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बेटा ये। फिर अपने पास है क्वेश्चन नंबर 33,
5 2, इसमें भी देखो अल्टरनेट कुछ ना कुछ पैटर्न चल रहा है अपने पास, ठीक है। टू, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। एक तो ये अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या चल रहा है अपने पास, यहाँ पर 12 ऐड हुआ, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 65 - 47 करो, 65 - 47, 18। तो 12 14 16 18 ऐसा कुछ पैटर्न होना चाहिए। तो 12 + 14 कितना होगा बेटा, 26। अच्छा सॉरी, 17 में 14 ऐड करेंगे, 31 आ गया ये। फिर 31 में 16 ऐड करोगे तो 47 आ रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 31। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। फर्स्ट टू तो परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 34 डिफरेंस निकाल करके देख लो बेटा। 49 - 25, 24 का डिफरेंस आएगा। यहां पर कितना आएगा, 40 का डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर अपने पास 145, 56 का डिफरेंस आ गया। यहां पर अपने पास डिफरेंस कितना आएगा, 2 आ गया, 7, 72 का डिफरेंस आ गया। अब ये अपन को आगे कैलकुलेट करना। तो देखो डिफरेंस का डिफरेंस यहां पर हम कैलकुलेट कर लें, तो देखो यहां पर अपने पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 16। यहां पर भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 16। यहां पर भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 16। तो यहाँ पे भी 16 का डिफरेंस आना चाहिए। 72 में 16 ऐड करोगे बेटा कितना आएगा, 88, ठीक है। मतलब अपने पास 217 में 88 ऐड करना है आपको। 305 ये हमारे पास आंसर है। ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, ए ऑप्शन होगा। 35, ये इतनी लंबी सीरीज है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ या तो 3 3 के कुछ पैटर्न बन रहे होंगे। तो 3 3 का तो कुछ पैटर्न अपन को नजर आ नहीं रहा। तो इसमें क्या हो रहा होगा अपने पास, अल्टरनेट सीरीज चल रही होंगी बहुत सारी, ठीक है ना। बहुत सारी हमारे पास अल्टरनेट सीरीज चल रही होंगी। देखो भाई क्या अल्टरनेट सीरीज चल रही है मुझे बताइए। जीरो, थ्री, थ्री ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, 7 ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखो एक सीरीज तो अपने पास ये बननी चाहिए, ठीक है। फिर ये इसके आगे आएगा, वो तो हमको पूछा ही नहीं। फिर सेकंड सीरीज हमारे पास बननी चाहिए, ये वाली, ठीक है। 2 3 4 5, ये हमारे पास हो गए, ठीक है। अब एक अल्टरनेट सीरीज और हमारे पास बननी चाहिए, ये वाली। 2 + 3 5 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, 10 + 7 ये हो गया। और हमने जो स्टार्टिंग में बनाई थी ये वाली, देखो इसमें क्या हो रहा है अपने पास, 3 ऐड हुआ, फिर 3 से 8 आया, 5 ऐड हुआ, फिर 5 से यहाँ 7 ऐड कर देते हैं, 8 + 7 क्या हो जाएगा, 50। ये हमारे पास 15 आंसर आ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। देखो कोई ऑप्शन है क्या, 15 बिल्कुल है अपने पास। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर। ओ, इसमें तो देखो डेफिनेटली कोई स्क्वायर या मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट होगा,
क्योंकि नंबर बहुत सडनली अपने पास देखो इंक्रीज हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर अपने पास क्या आएगा 1 इंटू 2, ये 2 आ गया। फिर 1 इंटू 2 इंटू 2 4 आ गया। फिर 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 4 इंटू 4 क्या हो गया 16, 16 इंटू 16 256। प्रीवियस सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे यदि हम 5 के 5, तो देखो भाई आ रहा है क्या, ये कितना था 16 इंटू 16 256, 256 मल्टीप्लाई बाय 256, बिल्कुल ये आ रहा है अपने पास, मैच कर रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब अपने पास करेक्ट आंसर क्या है 256। तो इस सीरीज में क्या कर रखा है, आगे का नंबर कैलकुलेट करने के लिए पीछे के सारों को मल्टीप्लाई कर दो। अब यदि हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सबको ये सारे के सारे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई 256। पिछले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे मनन, यही पूछ रहे थे बेटा 36 क्वेश्चन, इससे पहले वाला पूछ रहे हो 35 में देखो बेटा अल्टरनेट 3 सीरीज चल रही है। ठीक है ना, और पहली वाली जो अपने पास फर्स्ट सीरीज है 0 2 3 3 2 8, ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आया, पहले 3 डिफरेंस आया प्लस 2 आ गया, मतलब डिफरेंस 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो हमने वापस से डिफरेंस 2 से और इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम इस 8 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। और बाकी अदर नंबर्स का क्या है, वो भी तो एक पैटर्न फॉलो होने चाहिए ना, वो हमने देख लिया कि एक में तो हमारे पास 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास +1 +1 हो रहा है, और एक अल्टरनेट सीरीज में हमारे पास +3 +5 +7, जो पैटर्न यहाँ पर है वैसे ही फॉलो हो रहा है। तो ये 3 डिफरेंट सीरीज का कॉम्बिनेशन हो गया अपने पास। ठीक है बेटा, 256 ये ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 6 25 62, ठीक है, 123। बताइए भाई ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब हो सकता है अपने पास? ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है। 2 की पावर 3 - 2, 3 की पावर 3 - 2, 4 की पावर 3 - 2, 5 की पावर 3 - 2। तो ये क्या होना चाहिए 6 की पावर 3 - 2, मतलब 216 - 2 214 होना चाहिए। और ये हमारे पास 7 क्यूब - 2 है, 343 - 2। ठीक है बेटा, बस 2 3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद अपन क्लास एंड करेंगे। फटाफट ये 2 3 क्वेश्चन और कर लो। इसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन देखते ही अपन को पता चल रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स इस तरीके से हैं 3 5, ठीक है ना, ये दो बड़े नंबर के बीच में एक छोटा नंबर आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है अपने पास। तो 3 + 5 कितना होता है 8, 8 + 7 कितना होता है 15, 15 + 9। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है। दूसरी सीरीज में क्या हो रहा है जिससे हमें आंसर मिलेगा, 5 + 5 10, 10 + 7 17 हो गया, 17 + 9 होना चाहिए। 5 + 7 + 9 दो 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो 17 + 9 कितना होता है बेटा 26, 26 हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, 65 48 64 49 63 एंड अननोन वैल्यू, इसको हमें सिंप्लीफाई करना। ठीक है, बताइए भाई क्या होगा। देखो ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है -1 - 1, ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है +1, तो ये +1 हो जाएगा। 50 है क्या कोई ऑप्शन बेटा, देखो ये हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, 5 का स्क्वायर,
ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, सब के सब। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2। ये हमारे पास है 9 का स्क्वायर, वो 81 माइनस 2। ये हमारे पास 5 का स्क्वायर -2। ये है 3 का स्क्वायर 9 -2। तो ये हमारे पास ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं बेटा। 7 का स्क्वायर -1 होना चाहिए। 49, सॉरी -1 नहीं -2 है बेटा सारे। 49 -2 47 आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आपको ऑड टर्म कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। 516, 729, 437, 718, 326, 506, 500 एंड, ये नहीं आएगा, इसको हटाओ बेटा। फिर है अपने पास 246, ठीक है, और लास्ट है 167। इसमें आपको बेटा ऑड नंबर कैलकुलेट करके बताना है। कौन सा नंबर इसमें ऑड नंबर है, ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन है। जल्दी बताओ बेटा। 326। आकाश कुमावत का आंसर आया सबसे पहले। और कोई दावेदार? ये 326 रॉन्ग टर्म है क्या? देखो 5 + 1 6, पहले 2 नंबर का सम करो डिजिट्स का, ठीक है। आकाश उर्मिला वेरी गुड। 7 + 2 क्या हो गया, 9 हो गया। 4 + 3 क्या हो गया, 7 हो गया। 7 + 1 क्या हो गया, 8 हो गया। 3 + 2 क्या होता है, 5। यदि ये 325 होता तो ये करेक्ट नंबर होता। तो ये अपने पास रॉन्ग है। पहली 2 डिजिट का सम क्या है, हमारे पास 3rd डिजिट है। तो इस टाइप का भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज अपन ने काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। इस एक्सरसाइज में करीब 40 क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल में भी करीब 20 थे। तो अपन ने 50-68 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, सफिशिएंट है प्रैक्टिस, ठीक है। और करो प्रैक्टिस आप लोग, ठीक है ना। ये आपको डीपीपी मिल जाएगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा जो आपको करने हैं, ठीक है ना। फिर आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हो बेटा, सॉल्यूशन यदि कोई नहीं आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा है बेटा, ठीक है ना, ऊपर उस स्क्रॉल पर नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो डीपीपी है, ठीक है ना, वो आप ई तैयारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है ना। वहां आपको मिल जाएगी ई तैयारी ऐप, प्ले स्टोर पर मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पर ई तैयारी। यहां पर आपको बेटा ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है ना। उस पर मैं इसकी डीपीपी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, अभी करूंगा बेटा, ठीक है ना। आज नाइट के बाद आप लोग देख लीजिएगा, कल देख लीजिएगा, आज नाइट में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और ये वीडियो भी वहां पर अपलोड कर दूंगा मैं, ताकि आप लोग इजीली इसको सॉल्यूशंस को दोबारा देख सको यदि आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो आज की क्लास में बेटा अपन इतना ही करते हैं। ओके बाय बेटा, ठीक है। संडे अब एंजॉय करो, आज तो आपने थोड़ी बहुत क्लास